हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्यारे विद्यार्थी, आज हम देखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। ये जो है उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको गुणनखंड करने में दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को देखते ही आपको सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएंगे। हम समझते हैं कि गुणनखंड करने से पहले कि गणित का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है जो गुणनखंड में प्रयोग होगा। देखते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में क्या संबंध है। इसमें यदि प्लस प्लस जुड़ता है तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस दोनों ये प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता है, माइनस का ही रहता है। और प्लस और माइनस माइनस हो जाते हैं और माइनस और प्लस माइनस होता है। इसमें वही चिन्ह दिया जाता है, गुना में हो जाता है माइनस, लेकिन वही चिन्ह दिया जाता है जो बड़ा होता है। जैसे इधर गुना वाला में देख लीजिए, प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने माइनस माइनस और माइनस गुने प्लस माइनस होता है। ये आप समझ लिए होंगे। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण के एग्जाम्पल के तहत सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि प्लस में 8 है, माइनस में 2 है। तो ये 8 जो है प्लस वाला बड़ा है और माइनस जो है छोटा है 2, तो इसलिए घटा देंगे तो बच जाएगा कितना, 6 बच जाएगा। कितना बचेगा, 6। उसके बाद कुछ इसी प्रकार से -9 + 2 है, तब बड़ा साइन है किसका, माइनस का है। तो यहाँ पर घटेगा लेकिन ये जुटेगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें से बच जाएगा कितना, माइनस का चिन्ह रहेगा, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -7 + 9 है, -2 करेंगे 7 आ जाएगा। और -15 और -15 हम बोले थे जुटता है, लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। देख लीजिए 15 × 2 = 17, लेकिन इसमें प्लस प्लस रहता है तो जुटता है, तो 15 × 2 = 17। इसी प्रकार से माइनस और माइनस जुटता है तो 6 × 3 = 9, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का ही रहेगा। 4 × 6 = 10। ये सब चीज़ तो साधारण हो गई। गुणनखंड बनाने से पहले हम देख लेते हैं, यदि x गुने x हो तो इसको हम x² लिख सकते हैं, क्योंकि x गुने x² होता है। आगे जो है क्वेश्चन पर चल के हम समझते हैं कि कैसे गुणनखंड हम करते हैं इसे। ऐसे में आपको 2 क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन के पहले सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए लिखा है गुणनखंड करें। गुणनखंड करें 3x² - 7x - 6। हमने सबसे पहले देखना है कि 3x² और ये प्लस में है और इधर माइनस में 6x है, तो ये 3 और 6 के गुना कर देंगे। मान लीजिए 3x² और 6 के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले प्लस गुने माइनस 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 हुआ, और 36 18x², 18x²। अब हमको इस प्रकार इसको तोड़ देना है कि -18x² गुना करने पर आए और जोड़ने पर -7x आए। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। ये 18 है ना, 18 का एलसीएम ले लेते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। तो 9 हो गया, 3 से 3। अब देखिए 3 × 3 = 9 और 9 × 2 = 18 आ गया। तो यानी कि 9 और 2 में टूट गया है, 9 और 2 में टूट गया है। जोड़ेंगे, जोड़ करके या घटा करके हमको -7x लाना है। तो अगर माइनस यहाँ 9 रहेगा, 9x लगा दिया, प्लस 2x रहेगा, प्लस में है, जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, -7x। और इसी को गुना कर देंगे, माइनस गुने प्लस, तो क्या हो जाएगा, -9 × 2 = 18x²। तो इसके जगह पर इस -7x के जगह पर ये दोनों लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। लिखेंगे 3x² - 9x +
2x माइनस 6। यहाँ पर देखिए इतना हम तोड़ दिए, इस 7x को इस रूप में लिख सकते हैं और कैसे लिखे से आपको बता दिए। अब हमको इसमें से कॉमन लेना है। अब देखिए कॉमन लेना भी सिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए ये दोनों में क्या है कॉमन। यहाँ पर देखिएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 9x, देखिए ये दोनों को एक साथ और ये दोनों को एक साथ। अब इसमें इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं, कहोगे 3 गुने x गुने x माइनस, अब 3 गुने 3 इन 9 को लिख सकते हैं इंटू x लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3 एहो में है 3 एहो में है, तो 3 तो होगा, एगो x में है एगो x में, तो इसमें हम ले लेंगे 3x कॉमन। 3x कॉमन लिए तो बच गया कितना x माइनस क्या होगा 3 ना होगा, तो यही देखिए, तो इसमें हम ले लेंगे 3x कॉमन। 3x कॉमन लिए तो इसमें बच गया x माइनस 3। आप देखिए ये दोनों में क्या लेंगे, तो इसमें आप देखिए कि 2x माइनस 6 है, तो इसमें इसको लिख सकते हैं 2 गुने x माइनस 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 दूना 6। देखिए इसमें 2 है इसमें भी 2 है, तो इसमें ले सकते हैं 2 कॉमन, तो ये बच जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3। तो इसमें प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x माइनस 3। आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट में ये दोनों बराबर है, तो इसको हम एक बार लिख देंगे x माइनस 3। अब जो ब्रैकेट में नहीं है इसको इंटू 3x अब प्लस 2, ये आपका गुणनखंड रहा, यही आपका गुणनखंड रहा, ये आंसर हो गया। अगर इसका शून्य का कहेगा निकालने तो 0 के बराबर कर देंगे और निकाल सकते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का सलूशन। अब अगला दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न कहता है कि 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8, इसको भी गुणनखंड करना है। ये प्लस में है माइनस 8 है यानी कि माइनस में 8 है, ये दोनों के हम गुना करेंगे तो कितना होगा 8 3 24 माइनस 24x स्क्वायर होगा। अब इस 24x स्क्वायर को माइनस 24x स्क्वायर को इस तरह तोड़ दीजिए, जो जोड़ने या घटाने पर माइनस 10x आना चाहिए और वहीं गुना करने पर माइनस 24x स्क्वायर आना चाहिए। तो उसके लिए 24 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 12 2 से 6 2 से 3 2 दूना 4 दूना 8। आप देखिए ऐसे सेट करिए कि 24 आना चाहिए गुना पर, ऐसे तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 आ गया, लेकिन जब जोड़ या घटा देंगे तो माइनस 10x आना चाहिए। तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ये तीनों के एक साथ कर दिए तो यहाँ आएगा 12, आई बच गया कितना 2। तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो यहाँ पर अगर माइनस हम दे देते हैं, ये प्लस रहेगा, ये x दे दीजिए, तो गुना करेंगे तो माइनस गुने प्लस माइनस 12 दूना 24x स्क्वायर। अब इसको ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो माइनस 10x आ जाएगा। तब ये माइनस 10x के जगह इतना को लिख सकते हैं, तो लिखिए ऐसे ही उतारेंगे 3x स्क्वायर। अब माइनस 10x के जगह क्या लिखेंगे माइनस 12x अब प्लस 2x, ये माइनस 8 है उतार देंगे। हमने बताया कि कॉमन कैसे लेते हैं, अभी दोनों में एक जगह ई कॉमन लेंगे एक जगह ई, इसमें से कॉमन लेंगे। फिर इसको भी तोड़ के बता देते हैं जो कैसे कॉमन लेते हैं। तो कॉमन के लिए ये 3x स्क्वायर माइनस 12x इसमें से कहता है कॉमन लेने के लिए। आप इसको लिख सकते हैं 3 गुने x लिख सकते हैं, 12 के लिख सकते हैं 3 गुने 2 लिख सकते हैं गुने x। इसमें देखिए 3 है तो इसमें भी 3 है, x है तो इसमें 1 के वो x है, तो इतना ही ना ले सकते हैं। तो इसमें से आप कितना ले सकते हैं 3x कॉमन ले सकते हैं, बच जाएगा x माइनस 2 दूना 4, यही बच सकता है। तो यहाँ पर हमने लिया कितना 3x कॉमन लिया 3x, तो बच जाएगा कितना x माइनस के 4। अब इसमें से क्या लेंगे कॉमन, इसमें से देखिए 2 आ जाएगा कॉमन, प्लस 2
प्लस 2 जैसे ही हम लिए तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस 4। अब ब्रैकेट में दोनों बराबर है तो उसको हम ले एक बार लिख देना। एक बार लिखेंगे x माइनस 4 और जो ब्रैकेट में नहीं है बाहर है उसको लिख देंगे 3x प्लस 2। ये आपका क्या रहा, गुणनखंड हो चुका है, ये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही या तो बार बार इसको प्रैक्टिस करिए या ये मेथड जो है सीख करके दूसरा क्वेश्चन पर अप्लाई करिए, एकदम आसान तरीक़ा से बनेगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।